बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज पाकिस्तान की सियासत का दिन का जो आगाज था वो सियासी गर्मा गर्मी से हुआ था और आज पाकिस्तान में रमज़ान का पहला रोज़ा भी है। तो सोच रहे थे कि शायद कल से लोग कह रहे थे कि आज शायद अफ्तार जो है वो पुराने पाकिस्तान में हो, आज शायद पंजाब में वज़ीर आला बदल जाए, लेकिन तमाम सूरत हाल इमरान खान साहब जिस सरप्राइज़ का ऐलान करते थे वो सरप्राइज़ आज उन्होंने कौमी असम्बली में दे दिया। उनका सरप्राइज़ ठीक है, गलत है, क्या आईनी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और क्या आईनी तौर पर इमरान खान साहब ऐसा कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले थोड़ी सी आपको पसे पर्दा जो तफसील है उसे मैं आपको आगाह कर दूं। आज कौमी असम्बली का जब अजलास हुआ तो वहां पर अपोजिशन के जो अरकान, पीडीएम के जो अरकान थे, जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, एमएमए है, पीएमएलएन है, बाप पार्टी है, शाहजैन बुगटी है, इंडिपेंडेंट अरकान है, मुनर्रफ अरकान है, इनके बड़ी तादाद के साथ, एक वाज़िया तादाद के साथ, और जिसमें मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट भी की थी कि 174 अरकान मुनर्रफ अरकान के अलावा 174 अरकान इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। तो ये वाज़िया था कि ये अक्सरियत है और ये इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके में एतमाद कामयाब हो जाएगी। अजलास शुरू हुआ, अजलास थोड़ा सा तख़ीर से शुरू हुआ। अजलास शुरू हुआ, सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने उसकी स्पीकर्स को चेयर किया, पार्लियामेंट हाउस को चेयर किया और फवाद चौधरी को उन्होंने रूलिंग दी। फवाद चौधरी साहब खड़े हुए और एक आर्टिकल 5A पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा ये तरीके में एतमाद अपोजिशन का हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है, लेकिन एक 5A भी है, वो भी सुन लें आप। अच्छा, 5A उन्होंने आधा पढ़ा, आधा मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने आधा कौन सा नहीं पढ़ा और कौन सा उनका मतलब था। वो 5A वो पढ़ गए। वो 5A उन्होंने ये जो पढ़ा वो ये था कि जी ये एक फॉरेन फंडिंग एजेंडा है, ये आलमी साजिश के तहत तरीके अदम एतमाद लाई जा रही है। इसके आगे का है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या गलती की कहने तौर पर वो मैं आपको बता दूँ। इमरान खान साहब ये जो हुआ उसके बाद जो फवाद चौधरी ने अपनी आधा आइन पढ़कर सुनाया तो उसके बाद सूरी साहब ने कहा कि जनाब ये तो आलमी साजिश का एजेंडा है, ये फॉरेन फंडिंग का एजेंडा है, तो मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ। ये क्या है कि सूरी साहब सीट से उठे और अपने कमरे में चले गए और अपोजिशन अरकान अपनी तक बेंचों पर मौजूद हैं, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, धरना दे दिया पार्लियामेंट में। उसके बाद बिलावल भुट्टो और दूसरे जो पीएमएलएन के वर्कर थे साहब ने नारेबाजी की और हुकूमती अरकान की तरफ से नारेबाजी हुई। अब इसकी तफसीलात क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये कल से हो रहा था। मेरे जो दोस्त हैं इस्लामाबाद में साफ़ी हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद है, ये कल से कन्फर्म कर रहे थे कि ये जो आज खान साहब ने किया है ये जो है ये इनका प्लान बी था। प्लान ए इनका क्या था, अमल इन्होंने ए बी पे किया लेकिन ज़रा गड़बड़ होगी। कल इन्होंने अपने तमाम एमएनए से, रात को तमाम एमएनए से इस्तीफे इन्होंने ले लिए थे और होना यह था कि आज तमाम इस्तीफे पेश कर दिए जाने थे कौमी असम्बली में। स्पीकर को अपने तमाम इस्तीफे पेश कर दिए जाने थे जिसकी वजह से उन्होंने तमाम इस्तीफे ले लिए थे। और कहा गया था, कल इमरान खान साहब ने एक टर्न लिया था, कहा था कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली पार्लियामेंट में पहुंचे। 140 इस्तीफे खान साहब की जेब में थे और मेंबर आज कितने पहुंचे, 80 मेंबरान जो थे वो पार्लियामेंट में पहुंचे। आप अंदाजा लगाएं कि 140 इस्तीफे हैं खान साहब की जेब में और 80 मेंबरान। आज पीटीआई का सबसे अहम दिन था, आज उनको क्राउड की जरूरत थी, आज उनको मैन पावर की जरूरत थी। तो कल रात को 140 इस्तीफे खान साहब ने लिए और बंदे इनके आज पार्लियामेंट में पहुंचे 80। तो खान साहब ने कहा ये बंदे कम है हमारे पास, क्योंकि 140 का और 172 का चले थोड़ी सी लड़ाई फाइट झगड़ा बन सकता था। अब 80 का और दूसरे का, और वो भी वहां पे मेंबरान कम थे। जब इनके 174 मेंबरान थे तो इनके सिर्फ 21 मेंबरान थे जो बाद में आस्ता आस्ता आते रहे। तो 80 मेंबरान का कोई मुकाबला नहीं बन रहा था। तो यहां से एक प्लान को थोड़ी सी चेंज किया गया। फवाद चौधरी ने पढ़ा, उसके बाद सूरी साहब ने कहा और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की कि इमरान खान साहब अभी खिताब फरमाएंगे। अभी ये इजलास चल रहा है, अपोजिशन अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, खान साहब तकरीर करने के लिए आते हैं वहाँ और असम्बलियाँ तहलील करने की एक एडवाइस कहते हैं कि मैंने सदर को भेज दी है। तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अपोजिशन को उन्होंने कहा घबराना नहीं, तो अचकन सिली की सिली रह जाएगी। तो यहाँ पर एक और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। अब मालूम नहीं खान साहब को ऐसे मशवरे कौन दे रहा है। ये मशवरे खान साहब के लिए अच्छे नहीं है, खान साहब की सियासत के लिए अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के आइन के लिए
अच्छे नहीं है। और भी बेहतरीन रास्ता हो सकते थे निकलने के, अगर ऐसे सरप्राइज थे तो ये सरप्राइज नहीं है, इनको हकमाकत ज़्यादा कहा जा सकता है, सरप्राइज और भी दिए जा सकते थे। लेकिन खैर उसमें आज आईनी बहरान क्या पैदा होगा खान साहब की तकरीर के बाद, कि अगर आप 2018 में मैं आपको ले चलता हूँ, 2013 में चले जाएं, कि जब कोई निगरान सेटअप बनता है तो उस निगरान सेटअप में हुकूमत और ओपोजिशन कायदे हिस्से इख्तलाफ इकट्ठे बैठते हैं और तब जाके एक निगरान सेटअप बनता है। वो निगरान सेटअप आता है और वो इलेक्शन कराता है। खान साहब ने कहा जी मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो इलेक्शन करवाएगा कौन। खान साहब को शायद ये बात का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो जल्दी में ये कह गए कि मैं एडवाइस भेज दिया है और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और बिलावल भुट्टो ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, आज ही तरीके एतमाद का वोट लेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन के हक़ में ये फैसला दे दे, क्योंकि दोनों अब अच्छा आर्टिकल जो पढ़ा है फवाद साहब ने 5A वाला, उसमें आगे जो है उसका जो सब है वो ये है कि आइन के साथ जो गद्दारी है, आइन को अगर कोई आइन के ख़िलाफ़ चलता है, आइन से रूबरदानी करता है तो उसके लिए उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा है। तो ये होगा कि फिर सारी पार्लियामेंट गद्दार हो जाएगी, तमाम PDM गद्दार हो जाएगी। जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा ये सारे गद्दार इकट्ठे हुए हैं मेरे खिलाफ, तो ये फिर आर्टिकल 6 की आर्टिकल 5 इन्होंने आधा पढ़ने को चाहिए था, पूरा पढ़ते, लेकिन खैर उन्होंने अपने मतलब का पढ़ा कि जी ये फॉरेन फंडिंग एजेंडा है, ये गद्दारी हो रही है पाकिस्तान के साथ, आलमी साजिश हो रही है। स्पीकर ने कहा कि ये आलमी साजिश के तहत हम तरीके से मतमाद को कामयाब नहीं कर सकते, ये इक़्तिदार मुस्तरद है, नाकाम है। उसके बाद खान साहब ने कहा, और खान साहब ने असम्बलियाँ दिलाई, खान साहब असम्बलियाँ दिलाई नहीं कर सकते जब तक निगरान सेटअप नहीं होगा तो इलेक्शन कौन करवाएगा। बहरहाल ये आईनी फलाह है, यानी बहरान अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और पूरी PDM जा रही है। अब देखें क्या फैसला होता है। पंजाब में भी एहतजाज के बाद दोनों ग्रुपों में अपोजिशन और हुकूमती ग्रुपों में जो है वो अजलास जो है वो 6 अप्रैल तक मुखर कर दिया गया। उसकी अंदरूनी कहानी में इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिल वक्त मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।